से सुनना, खास करके नई पीढ़ी को ध्यान देने की जरूरत है। 1 पैसा मैं अपने माता पिता की सेवा में लगाता हूं, मतलब अपना कर्ज चुकाता हूं। जो बेटे माता पिता की सेवा करते हैं वो अपना कर्ज चुकाते हैं, और जो बेटे माता पिता की सेवा से दूर हो जाते हैं वो अपने जीवन का कर्ज नहीं चुका पाते, ऋण के साथ ही उनका प्रगति में गमन होता है। 1 पैसा माता पिता की सेवा में लगाना, जो भी आमदनी तुम्हारी हो रही हो, आमदनी का एक हिस्सा माता पिता की सेवा में जाना चाहिए। यही सच्चा गृहस्थ का धर्म माना गया है, नंबर 1 का धर्म माना गया है। महाराज जी की सेवा करना अच्छी बात है, लेकिन जो लोग महाराज की सेवा करते हैं और माता पिता को नहीं पूछते हैं, उनकी महाराज की सेवा भी बेकार है। और मान लीजिए व्यस्तता के कारण, माता पिता की सेवा में लगा रहने के कारण महाराज की सेवा ना भी कर पाए, तो भी महाराज की सेवा के बराबर पुण्य उसको माता पिता की सेवा में मिलता है। लिख करके रखना, डायरी में लिख करके रखना, दूसरों को भी बताना। शास्त्रों के भाव हैं ये। दूसरा पैसा कर्ज के रूप में देता है। इसका मतलब क्या हो गया? बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगाता है, इसलिए कर्ज दे रहा है। बच्चों की परवरिश होना, उनकी देखभाल होना, उनके स्वास्थ्य और शिक्षा पर आपका ध्यान जाना, एक गृहस्थ का कर्तव्य है। संख्या ही नहीं बढ़ाई जाती है, उन्हें तैयार करना पड़ता है, उनकी क्वालिटी बनाना पड़ती है, उनकी परवरिश, स्वास्थ्य उनका ठीक रहे, शिक्षा उनकी पूरी हो, इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। एक गृहस्थों के कर्तव्य माने गए हैं, धर्म है ये उनके। तीसरा पैसा निजी खर्च में जाता है। इसका मतलब बोले पति पत्नी के खर्चों में तीसरा पैसा चला जाता है, ये भी बात बहुत अच्छी है, उनके भी खर्चे होते हैं। चौथा पैसा भविष्य के लिए कैसे जमा करते हो? बोले चौथे पैसे का मैं दान करता हूं, जो दान करता हूं वो भविष्य के लिए जमा करता हूं। दान किया गया द्रव्य भविष्य की पूंजी बनता है, भविष्य के लिए जमा होता है। बाहर के बैंकों के क्या भरोसे, बाहर की कंपनियों के क्या भरोसे, इसका शेयर ले लिया, उसका शेयर लिया, कई बार कंपनी फ्रॉड निकल जाती हैं। बैंकों में हमने सुरक्षित कर दिया, पर पता नहीं बैंक भी कहाँ क्या कर जाए, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन परमार्थ का बैंक, देव शास्त्र और गुरु का बैंक, मंदिर मूर्ति और जिनवानी का बैंक ऐसा प्रामाणिक बैंक है जिसमें से कभी कोई भी एक पाई भी यहां वहां नहीं हो सकती है। और जितनी पूंजी जमा की जाती है वह तो मूल पूंजी सुरक्षित रहती ही रहती है, और जितना बढ़ता है वह भी सब सुरक्षित रखा रहता है। 100% गारंटी के साथ में द्रव्य तुम्हारा जमा रहता है। दान का महत्व ऐसा है। और वो क्या कह रहा? 1 पैसा मैं भविष्य के लिए जमा करता हूं, मतलब दान कर देता हूं। अब चाहे 4 पैसे कमाओ तुम, चाहे 1000 लाख करोड़ कुछ भी कहो, लेकिन कमाए गए द्रव्य का बंटवारा इस तरीके से होना चाहिए। इस तरीके से यदि बंटवारा होता है तो फिर देखिए, आप कहते महाराज जी हमने इतना उस बार दिया था, इतना उस बार दिया, इतना हमने उसको किया था, इतना हमने उसको किया था। जितना किया था उसकी लिस्ट तुम्हारे पास है, लेकिन जितना कमा लिया है उसकी लिस्ट नहीं बनाते और बताते भी नहीं। जितना दिया है उतना सबको बताएंगे, इतना दिया, इतना दिया, ये बोली ली, वो बोली ली, इसमें दिया, उसमें दिया, सब बताएंगे। ना भी सुनना चाहे सामने वाला तो सुनाएंगे, सुनाएंगे ही सुनाएंगे। मालूम तो होना चाहिए ना, इतना किया है, मालूम ही नहीं होगा तो फिर कैसे मालूम होना चाहिए? सुनाएंगे। भैया माइक पर अनाउंस नहीं किया, कर तो दिया है, अरे कर तो दिया है, सुना नहीं है लोगों ने। वो बाजू वाला कर हमने तो सुन लिया, अरे हमने तो नहीं सुना, फिर से बोलो और सबको सुनने दो।
तो जो दिया है उसका तो हम बखान कर ही रहे हैं, लेकिन रातों रात कितना कमा लिया है, अरे यार ज्यादा नहीं आया है। नहीं नहीं, सुन तो रहे हैं, खूब बढ़िया हो गया। अरे यार ऐसा कहते हैं लोग, हल्ला नहीं करना। अच्छा ठीक है, तुम समझ लो कमा लिया है, बताना नहीं किसी को। कमाया कितना है ये बताएंगे नहीं, कितना दे दिया है ये जरूर बताएंगे। और खास करके जो दान की प्रेरणा देने वाले होंगे उनको तो और भी नहीं बताएंगे। यदि इनको बता देंगे ज्यादा कमा लिया तो अब भी कहेंगे कि भैया फिर एक आध बोली ले लो। अरे यार अभी नहीं, अभी जमता नहीं, अभी दिया तो था ना, अभी जमता नहीं, अभी जमता नहीं, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। देने का भाव तो लेकिन बाद में देखेंगे, ऐसा कह करके टाल देता है। अरे यार इतना तो दे दिया, ऐसा कहेगा, लेकिन कितना कमा लिया है ये बताएगा नहीं। जिसको बताना है उसको तो बता देगा, लेकिन दान लेने के लिए कोई आया है तो उसको नहीं बताएगा। महाराज जी ने कह दिया मूर्ति विराजमान करनी है, महाराज अभी थोड़ा सा भाव तो है हमारे, लेकिन थोड़ा सा देखना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। यदि घर में कोई पंचायती चंदा लेने के लिए महावीर जयंती पर पहुंच जाए कार्यकर्ता, और घर में गृहिणी यदि है, कहें भैया लिखवा दो, क्या लिखवाना है, चाची आंटी क्या लिखवाना है, दादी क्या लिखवाना है, अम्मा क्या लिखवाना है, तो अम्मा क्या करती देख दाख करके, अरे बे घर में नहीं है, अभी घर में नहीं है, इसलिए अभी रहने दो, जब वो आएंगे तब लिखवा लेना। क्या कह के टाल देती, वो घर में नहीं है। और यदि मान लो उसके मन में कहीं से भाव आ गया, किसी ने कह दिया बाजार में नई साड़ी आई है, एक ही सैंपल बचा है, फलाने के यहाँ रखा है, देख लो, उसके मन में आ गया लेना ही है, खरीदना ही है, फिर नहीं कहेगी कि वो घर में नहीं है, उनसे पूछ लें, आने दो उनको। और यदि मान लीजिए बिना पूछे ले आई, फिर तुम्हारी हिम्मत है क्या, है उपवास उपवास करना हो तो कह देना क्यों लेकर के आई हैं, भोजन बंद करा देंगे वो तुम्हारा। अरे इतना भी नहीं कर सकते क्या हम, तुम इतना खर्च करते रहते हो, हम इस काम के लिए भी पूछना पड़ेगा, पूछ पूछ करके कहां तक करेंगे, ऐसा क्या करके तुमको चुप करा देंगे। ले आए तो ले आए, क्या हुआ, अब आगे नहीं लेंगे, ले आए हम तो। दान के लिए टालना है तो ये नहीं है वो नहीं है, इनसे पूछना उनसे पूछना। और अपने निजी खर्च यदि करने हैं तो किससे पूछना, तुरंत घर परिवार वाला भी कोई कह रहे पूछ लेना था थोड़ा, अभी क्या क्या पूछते रहेंगे, ये तो सब चलता रहता है। ऐसा करके अपने निजी स्वार्थ में कुछ नहीं, बाकी परमार्थ में टालना हो तो ऐसा वैसा, दिया है जितना वो परमार्थ में गया, कमाया कितना है आरंभ परिग्रह, पाप की कमाई मानी जाती है। पाप की कमाई यदि पुण्य में बदलना है तो दान पूजा के धर्म को करना ही पड़ता है, और निरंतर ऐसे दान पूजा के धर्म करते रहें। अंतिम पंक्तियां हैं, साधु न किंतु पर में सुख को बताते, क्या नीर के मथन से नवनीत पाते। पानी को मथते रहो तो नवनीत घी मिलने वाला नहीं है, घी नवनीत पाना है तो दही का मंथन करना पड़ेगा, दही मंथन से नवनीत घी प्राप्त होगा, पानी के मथने से कुछ मिलने वाला नहीं है। इस तरह निजानुभव शतक के पद आप सबके बीच में बहुत सार गर्भित देशना लेकर के आए हैं। आप निरंतर स्वाध्याय के क्रम में, निरंतर जिनवाणी के पठन पाठन के क्रम में अपने ज्ञान को अर्जित करते रहें, ज्ञान को बढ़ाते रहें, खान पान की शुद्धि आदि पर विचार विवेक रखते रहें। इसी शुभ भावना के साथ विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय। निजानुभव शतक में कल के दिन आप सभी ने अपने परिचय की बात और अपने आत्मज्ञान की बात को महत्वपूर्ण बिंदुओं से समझ लिया। आज के दिन पद्य नंबर 18 पढ़ेंगे, सभी लोग मिलान करेंगे। साक्षात्कार प्रभु से जब लो न होता,
संसारी जीव तब लो बहु बीच रोता, पट्टी सुसाफ करता नहीं घाव धोता, कैसे उसे सुख मिले दुख बीज बोता। मूल तत्व की बात यहाँ पर बतलाई जा रही है। गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं, निजानुभव शतक के रूप में कह रहे हैं, अपने निज के अनुभव की बात को कह रहे हैं, हमारे तुम्हारे सभी के अनुभव की बात को कह रहे हैं। किस रूप में? साक्षात्कार प्रभु से जब लो न होता। प्रभु से साक्षात्कार जब लो नहीं होता। किससे साक्षात्कार? प्रभु से। प्रभु कौन? परमात्मा। परमात्मा कौन? संसारी आत्माओं में परम श्रेष्ठतम पद को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, वो परम आत्मा परमात्मा प्रभु कहलाते हैं। ऐसे प्रभु से साक्षात्कार जब लो न होता। साक्षात्कार का मतलब वैसे तो कहें तो आमना सामना, लेकिन भगवान से आमना सामना तो होता नहीं है। तो भगवान से साक्षात्कार का मतलब ये है कि जिस समय हम भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं, उस समय उनकी मुद्रा को देख करके अपने अंदर की भगवत्ता का भान होना, अथवा बाहर के कोई परमात्मा हमारे लिए ना भी मिले, पर अंदर के परमात्मा का स्मरण करते हुए हम अपने आत्म तत्व को ही परमात्मा मान करके उसका ध्यान करना शुरू करें, तो ऐसे आत्मस्वरूपी परमात्मा से जब तक हमारा साक्षात्कार नहीं होता, व्यवहार के धर्म में बाहरी परमात्मा की बात करेंगे और निश्चय के धर्म में अपने अंतरंग के, अपने आत्म तत्व के परमात्मा की बात करेंगे। व्यवहार से भगवान का बाहर से परिचय नहीं होगा तो अंदर की भगवत्ता का बोध भी नहीं होगा। और बाहर से मान लो साक्षात्कार परिचय हो भी जाए, और जब तक अंदर से तुम्हारा करंट नहीं उठेगा अंदर के भगवान का, तब तक बाहर के परिचय से भी हमारा तुम्हारा काम बनने वाला नहीं। इसलिए क्या लिखा? साक्षात्कार प्रभु से जब लो न होता। कभी आपने दर्पण को देखा है क्या? दर्पण में हमने अपने आप को कई बार देखा, पर दर्पण में दर्पण को देखा क्या? दर्पण के सामने आप खड़े हों और आप आपको दिखाई ना दें, केवल दर्पण दिखाई दे, ऐसी दृष्टि आई है क्या? उसी को तो पाना है। दर्पण के सामने खड़े होने पर हम स्वयं दिखाई देते हैं, ये बात अलग है, पर हम खड़े होकर के देखें और स्वयं अपना बिंब हमारी नजरों में ना आए और हम दर्पण की निर्मलता पर विचार करें, दर्पण की निर्मलता को देखें, ऐसा सहज नहीं है। बहुत बड़ी साधना से ही उपलब्धि होती है। और दर्पण में भी हम अपने आप को कब देख पाते हैं? दर्पण में भी हम अपने आप को कब देख पाते? सहज नहीं है।
जब दर्पण साफ किया तो मैं दिखा। क्या? धूल लगी थी दर्पण पर, तो जब दर्पण साफ किया तो मैं दिखा। और जब मैं साफ किया तो ईश्वर दिखा। दर्पण को साफ करोगे और देखोगे तो तुम ही देखोगे। जब दर्पण साफ किया तो मैं दिखा, और जब मैं को साफ कर दिया, मैं को साफ कर दिया, तो ईश्वर उसमें दिखाई दे सकता है। क्योंकि दर्पण में अपना कुछ भी नहीं है। जो जैसा खड़ा होगा सामने वैसा प्रतिबिंबित करा देता है, इसका नाम है दर्पण। दर्पण में देखने वाला हंस भी सकता है, दर्पण में देखने वाला रो भी सकता है, लेकिन दर्पण न रोता है और न हंसता है। दर्पण रोता भी नहीं है और हंसता भी नहीं है। दर्पण में देखने वाले रो भी सकते हैं, हंस भी सकते हैं, अच्छा भी कह सकते हैं, बुरा भी कह सकते हैं, पसंद कर सकते हैं, पसंद नहीं भी कर सकते हैं। ये सब देखने वाले में हो सकता है, पर जिसमें देखा जा रहा है ऐसे दर्पण में ये सब नहीं होता। यही दर्पण का स्वभाव संन्यास का स्वभाव है, साधना का स्वभाव है। और ऐसे स्वभाव को पाने पर ही प्रभु से साक्षात्कार होता है। गुरुवर आचार्य श्री कहते हैं, साक्षात्कार प्रभु से जब लो न होता, संसारी जीव तब लो भव बीच रोता। ये संसारी जीव तब तक संसार के बीच में रोता रहता है, रुलता रहता है। संसार बीच क्या है, संसारी जीव क्या है, भव का बीच क्या है? संसारी जीव भटकने वाले, भव बीच का मतलब है चारों गतियों में परेशान हो रहा है। कारण क्या है? पट्टी सुसाफ करता नहीं घाव धोता।